देश के अतिथि राजा सामंत आएंगे, नगर को देखकर क्या कहेंगे, इसलिए हम महाराजा धीराज भोजराज कंस के गौरव के अनुरूप उनकी राजधानी का श्रृंगार कर रहे हैं। कंस के पास समाचार गया। कंस ने कहा ठीक है, करने दो करने दो। मोगेम्बो खुश हुआ, किंतु खुश हुआ क्या? जो षड्यंत्रकारी हैं वो कभी खुश नहीं होते। रात भर षड्यंत्रों के जाल कंस बुनता रहा। उधर भगवान के भक्तों ने रसोई बनाई। सांझ ढले, भगवान ने सबके साथ बैठ करके भोजन किया। भगवान चुटकुले सुनाते रहे, मनोरंजन करते रहे, लेकिन कोई हंसा नहीं। सब जानते हैं कि भगवान हमको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। अब इनका साथ हमें अधिक समय नहीं मिलेगा। सबको सुलाकर भगवान बाबा के शिविर में गए। अंधेरे में दीपक को बुझा करके बाबा एकांत में लेटे आंसू बहा रहे थे। भगवान ने सेवा के लिए चरणों का स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श को पाकर के बाबा एकदम से उठ बैठे। भगवान के कर कमलों को अपने चरणों से हटाकर बाबा ने कहा बस बस बस, रहने दो वासुदेव, रहने दो। नंद बाबा के मुख से वासुदेव का संबोधन सुनकर के भगवान कांप गए। चरणों में मस्तक रख करके बिलखने लगे, रोने लगे। बाबा तुमने ये क्या कहा? नंद जी महाराज ने कहा जो सच था वो कह दिया। क्या मैं जानता नहीं हूं कि तुम कौन हो? अरे जिस दिन वसुदेव जी के पुरोहित गर्गाचार्य तुम्हारा नामकरण करने आए थे, मैं तो उसी दिन समझ गया था। मैंने एकांत में गर्गाचार्य जी के चरण पकड़कर कहा प्रभु आपके आने का उद्देश्य बता दीजिए। मेरे भी पुरोहित हैं, उनका अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, उनको बुलाकर मैं नामकरण संस्कार संपन्न कराऊं। गर्गाचार्य जी ने मुझे सारा रहस्य बता दिया था कि तुम कौन हो। मैं चुप रहा क्योंकि जो सौभाग्य तुमने हमें दिया, मैं इस भरम को तोड़ना नहीं चाहता था कि तुम मेरे हो। तुम्हारी मैया को कहने का मैं साहस नहीं जुटा पाया, और अब मैं किस मुंह से उसे सच्चाई बताऊंगा। भगवान ने बिलखते हुए कहा मैं तुम्हारे मुंह से वासुदेव शब्द सुनना नहीं चाहता, ये मुझे गाली जैसा लगता है। मैं वासुदेव नहीं बनना चाहता, मैं जीवन भर नंद नंदन ही रहना चाहता हूं। मुझे इस सौभाग्य से वंचित मत करो, मैं अनाथ हो जाऊंगा। बाप बेटों ने सारी रात बातें करते करते बिता दी। मैं क्या करूं बाबा, जन्मदाता जन्मदात्री को हथकड़ियों बेड़ियों में मैं कब तक रहने दूं? दुरात्मा कंस का बोझा धरती कब तक सहेगी? निर्दोष धर्मात्मा महाराज उग्रसेन कब तक कारागार की यातनाएं सहेंगे? मुझे ये काम तो कभी न कभी करना ही था ना। सवेरा हुआ, भगवान ने स्नान किया, वस्त्र बदले, श्रृंगार किया। अपने गोप सखाओं से घिरे हुए भगवान ने जैसे ही नगर द्वार पर चरण रखे, वहां जन समूह एकत्र था। भगवान पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे भक्तों का समूह।
अट्टालिकाओं से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आनंद का महोत्सव, अब किसी को किसी का भय नहीं है, सब निर्भय हैं। भगवान आ गए, कंस का आतंक नष्ट हो गया। भगवान की शोभा यात्रा रुक गई मार्ग में। सामने अवरोध था। एक अभिशप्ता देवी जन्म से ही अपनी मां के पेट से कुबड़ लेकर के जो उत्पन्न हुई थी, तन करके सामने देख नहीं सकती थी, सिर उठा नहीं सकती थी, हाथ में कंचन पात्र लिए हुए, अंगराग लिए हुए चली आ रही थी। भगवान के समूह के कारण रास्ता अवरुद्ध। वो रुकी, ठिठकी, तो भगवान ने कहा, सुंदरी कहां जा रही हो? कानों पर भरोसा नहीं हुआ, किसी ने जीवन में कभी ऐसा संबोधन नहीं किया था। व्यंग नहीं है, उपहास नहीं है, अरे कितनी मीठी अमृतमयी वाणी है। प्रयत्न पूर्वक सिर उठाया, देखा कौन है। भगवान के दर्शन हुए। सामने सौंदर्य का सरोवर लहरा रहा था। नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम। भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी से कहा, वर्णन कीजिए, बताइए भगवान कैसे हैं, भगवान की आंखें कैसी हैं? तुलसीदास ने कहा, कमल जैसे। भगवान के होठ कैसे हैं? कमल जैसे। भगवान का मुखड़ा कैसा है? कमल जैसा। भगवान के हाथ कैसे हैं? कमल जैसे। भगवान के चरण कैसे हैं? कमल जैसे। नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम। कमल 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 कमल, क्या करें और कहां से उपमाएं लाएं? किसको तोलना है? गुड़ की बोरी को नहीं तोलना है, शक्कर की बोरी को नहीं तोलना है, चावल दाल के पैकेट्स नहीं तोलने हैं, सीमेंट की बोरी नहीं तोलनी है, खूबसूरती को तोलना है। खूबसूरती को तोलना हो तो कमल के अतिरिक्त और कौन सा बाट रखा जाएगा? नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम। सौंदर्य का सरोवर लहरा रहा था। धन्य हो गई, टकटकी बन गई। भगवान ने फिर कहा, सुंदरी कहां जा रही हो? कुब्जा ने कहा, सब लोग उसको कुब्जा कहते थे, कुबड़ी कुबड़ी कुबड़ी। भोजराज कंस के लिए अंगराग लेकर जा रही हूं। लोग कहते हैं कि मेरे हाथों का अंगराग बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा होता है। भगवान ने कहा, तुम्हारे कर कमलों का ये प्रसाद हमें नहीं मिल सकता। नैनों से आंसुओं की अविरत धारा बह निकली। कुब्जा ने कहा, लो मनमोहन, तुम इसे ग्रहण करो। संसार में यदि इसके उपयुक्त कोई है तो केवल तुम ही हो। भगवान ने अपना श्रृंगार किया, अपने सखाओं का श्रृंगार किया। फिर भगवान ने अपने चरण कमल से कुब्जा के दोनों पैर दबाए। दबा करके उंगली का हल्का सा आधार दिया चिबुक को, ठोड़ी को, और जरा सा झटका दिया। चमत्कार हो गया। देखते देखते मां के पेट से बदसूरती का अभिशाप लेकर उत्पन्न हुई कुब्जा अभिशप्ता, स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित करने वाला सौंदर्य लेकर सामने सौंदर्य से जगमगाने लगी। धन्य धन्य की ध्वनि से, जय घोषों की ध्वनि से गुंजा दिया भक्तों ने, मथुरा के नागरिकों ने। नंदन नंदन भगवान की, ऐसे बोलते हैं जय। कुछ तो शर्म करो, देखो जरा कैसी गर्जना हो रही है। नंदन नंदन भगवान की। ये लीडर लोग क्या मैसेज लेकर जाएंगे?
जोर से बोलो। देवकी नंदन भगवान की, यशोदानंदन भगवान की, गोवर्धनधारी भगवान की, गोपाल गोविंद भगवान की। कंस बौखला गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मंत्रियों ने कहा कोई वश की बात नहीं है, पूरी मथुरा दीवानी हो रही है, पागल हो रही है। स्टेडियम के दरवाजे पर, रंगभूमि के दरवाजे पर, जहां पर आयोजन हो रहा था, सजाया जा रहा था, आसंदियां रखी जा रही थी, बैठने का प्रबंध किया जा रहा था, भगवान भीतर प्रविष्ट होना चाहते थे। प्रहरियों ने रोक दिया, नहीं अंदर नहीं जा सकते। कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा भाई गांव से आए हैं, राजधानी को जीवन में पहली बार देखा है, देखना चाहते हैं धनुष यज्ञ कहां हो रहा है, कैसा हो रहा है। द्वार रक्षकों ने कहा कल देखना, भाग जाओ। भगवान ने कहा नहीं भाई आज ही देखना है। भगवान को रोकने की चेष्टा की गई तो भगवान ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दिया। किसी की आंख कम की, किसी का नाक कम कर दिया, किसी की कोहनी तोड़ दी, किसी के पैर तोड़ दिए। भीतर प्रविष्ट हुए, भय के मारे रक्षक पीछे हो गए। उछल करके भगवान बलराम जी के साथ वेदी पर जा चढ़े, वहां धनुष को रखा जा रहा था, सजाया जा रहा था। भगवान ने कहा यही है। प्रहरियों ने सिर नीचा कर दिया। भगवान ने खेल ही खेल में उसको उठाया, धरती पर एक सिरा रखा, दूसरे सिरे को झुकाया, दो टुकड़ों में उसको विभक्त किया। एक टुकड़ा बलराम जी ने लिया, एक भगवान ने लिया, और जो बाकी लोग बचे थे, जो प्रसाद जिनको नहीं मिला था, उनको प्रसाद वितरण किया। रक्त रंजित करके सबको रक्त की होली खेलकर भगवान के पीतांबर पर रक्त के छींटे, ठीक है ना। पीतांबर पर किसके छींटे हो सकते हैं? भगवान पान खाते हैं, देवताओं को पान चढ़ता है, लेकिन भगवान फूहड़ तरीके से पान नहीं खाते। इसलिए हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींचे लाल लाल, ये यहां नहीं चलेंगे। भगवान के पीतांबर पर राक्षसों के रक्त के छींटे अत्यंत शोभा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान वापस लौटे, द्वार पर रोक दिया, आप सब लोग अपने अपने भवनों में विश्राम कीजिए, मैं कल फिर आऊंगा। जब आप शिविर में गए तो नंद जी ने कहा ये क्या है? भगवान ने कहा ट्रेलर है, कल की पिक्चर का रिहर्सल करके आ रहा हूं। 24 घंटे और उल्लास में बीते। अब प्रातः काल फिर भगवान, और वहां षड्यंत्र चलता रहा, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और दूसरे दिन जब भगवान उसी प्रकार स्वागत के बीच में, भक्तों के समूह के बीच में क्रीड़ा प्रशाल के द्वार पर गए तो रोक दिया गया, इधर से नहीं, आपकी एंट्री के लिए विशेष मार्ग उधर से है, वीआईपी गेट। भगवान ने बलराम जी की ओर देखा, बलराम जी ने भगवान की ओर देखा। अब ये वीआईपी गेट का जो रास्ता था वो बहुत संकीर्ण था, सकड़ा था। अग्रसर हुए भगवान तो सामने से एक चलता फिरता पहाड़ आता दिखाई दिया। कंस का सबसे प्रिय हाथी कुवलिया पीड़। कंस को बड़ा गर्व था उस पर। शराब पिला करके उसको उन्मत्त कर रखा था। महावत उसको अंकुश से उत्तेजित कर रहा था, चिंघाड़ता हुआ चला रहा था। भगवान ने कहा इस जानवर को हटा हमारे रास्ते से।
महावत ने कुपित होकर कहा, जानवर नहीं है, महाराजा धीराज भोजराज कंस का गजराज है। भगवान ने कहा, जो भी है ये, इसको हटा, इस जंतु को। महाराजा धीराज भोजराज कंस के गजराज ऐरों गैरों को रास्ता नहीं देते। चिंघाड़ता हुआ कुवलिया पीड़ भगवान की ओर लपका। भगवान ने बलराम जी से कहा, यही है अपना वीआईपी ट्रीटमेंट। जैसे ही कुवलिया पीड़ निकट आया, बलराम जी के साथ भगवान उछले, चरण कमल उसके गंडस्थल पर स्थापित किए। दोनों कर कमलों से दोनों ने दोनों ओर के विशाल गजशुंड, ये गजदंत उखाड़े। कैसे उखाड़े? जैसे सींची हुई बाड़ी में से किसान मूलियां उखाड़ लेते हैं। कैसी बाड़ी में से? सींची हुई बाड़ी में से जैसे किसान मूलियां उखाड़ते हैं, वैसे उखाड़ लिए दोनों गजदंत और कुवलिया पीड़ा के कारण दहा चिंघाड़ता हुआ धरती पर पसर गया। एक दांत बलराम जी के पास, एक दांत भगवान के पास। कुवलिया पीड़ के दांतों से ही उसकी कपाल क्रिया संपन्न करके उसके शरीर को अपने पवित्र चरण कमलों का स्पर्श देकर भगवान जब द्वार पर आए तो वहां एक छोटी सी पहाड़ी और खड़ी नजर आई। राक्षस का नाम था चाणूर, कंस का सबसे प्रिय पहलवान। भगवान को देखकर कहा, आओ आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। भगवान ने कहा, अनुग्रह है आपका। आओ, तुमसे दो दो हाथ करने की बड़ी पुरानी इच्छा थी। आज तुम्हारी हमारी कुश्ती को, मल्ल युद्ध को सारा व्रजमंडल देखेगा और उसका मनोरंजन होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक चाणूर को देख करके भगवान ने कहा, आपके साथ मल्ल युद्ध? ना ना नारे नारे नारे, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो छोटा सा बच्चा हूं और आप, बाप रे बाप, आप तो आप ही हैं। चाणूर ने कहा, रहने दो, बातें बनाना छोड़ो। तुम कितने बच्चे हो, अभी अभी कुवलिया पीड़ का तुमने जो कुछ किया है वो सब हमने अपनी आंखों से देख लिया। महाराजा धीराज भोजराज के मनोरंजन के लिए आज तुमको हमसे दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। भगवान ने कहा, ओ महाराजा धीराज भोजराज कंस के मनोरंजन के लिए तब तो करने पड़ेंगे। चलिए, भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया। सारे के सारे दर्शक अपनी आसंदियों से, अपने स्थानों से उठ खड़े हुए और हाथ ऊंचे करके भगवान का अभिनंदन किया। कंस बौखला गया। क्रीड़ांगण में प्रवेश किया। दो ट्विन अखाड़े बनाए गए थे, एक साथ दो। एक में उतरा मुष्टिक, दूसरे में उतरा चाणूर और भगवान के सामने चाणूर और बलराम जी के सामने मुष्टिक का मल्ल युद्ध प्रारंभ होने लगा तो सब लोग खड़े होकर विरोध करने के लिए, नहीं 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 नहीं, ये जोड़ी ठीक नहीं है। भगवान ने अपने हाथ ऊंचा उठा करके सबको शांत किया। महाराजा धीराज भोजराज कंस के मनोरंजन के लिए होने दीजिए। लोग शांत हुए। राउंड्स शुरू हुए फ्री स्टाइल कुश्ती के। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं। जिंदगी या मौत, इतना बड़ा खतरा। हमारे अक्षय कुमार जी जो हैं वो खतरों के खिलाड़ी कहते हैं अपने आप को। भगवान उनकी दीर्घायु करे। परंतु खतरों का असली खिलाड़ी कौन है? भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर। बचपन से ही खतरों का सामना, अभी भी बचपन ही है। भगवान की आयु क्या है? 12 वर्ष।
पूरी शक्ति के साथ, पूरे वेग के साथ दोनों राक्षस इधर भगवान के ऊपर और उधर बलराम जी के ऊपर टूटते, पैंतरा बदल करके भगवान उछल जाते और औंधे मुंह चाणूर, मूर्ख चाणूर मिट्टी में औंधे मुंह गिरता, थोड़ी मिट्टी आंखों में, थोड़ी नाक में, थोड़ी कान में, थोड़ी मुंह में, थू थू करके फिर वही प्रक्रिया, फिर वेग से आक्रमण, फिर भगवान हट जाते। अरे बेवकूफ, एक बार ये दाव तू आजमा चुका है, अब और कुछ करना। लेकिन जो बेवकूफ हैं वो बेवकूफ हैं। एक चमत्कार तुम कभी भी देखो, दो गधों को इकट्ठा करो और उनको लड़ने के लिए प्रेरित करो, तो 3 घंटे 4 घंटे तक अगर दो गधे लड़ते रहें तो कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि गधे सींग तो मार नहीं सकते, केवल दुलत्ती मार सकते हैं। तो एक गधे को जब दुलत्ती मारनी होगी तो यूं होगा वो, और जब वो यूं होगा तब आगे वाला गधा समझ जाएगा कि दुलत्ती मारेगा तो वो खिसक जाएगा, तो उसकी दुलत्ती हवा में जाएगी, फिर उसको गुस्सा आएगा, वो इधर होगा, इधर वाला गधा समझ जाएगा कि दुलत्ती मारेगा, वो खिसक जाएगा। 2 घंटे तक ये दुलत्ती युद्ध चलता रहेगा, लेकिन किसी का भी बाल बांका होने वाला। थककर चकनाचूर हो गए दोनों मूर्ख। शराबियों का यही हाल होता है, शराब। बलराम जी ने कहा कितनी देर तक ये बोरियत चलेगी? भगवान ने कहा अगर आप ऊब गए तो खत्म कीजिए। तो रुई के बंडलों के समान दोनों राक्षसों को दोनों ने उठाया, चारों ओर घुमाया, धरती पर पटका, वक्षस्थल पर दोनों सवार हुए, वज्र मुष्टिकाओं से दोनों राक्षसों की कपाल क्रिया संपन्न की, और जब उनके प्राण पखेरु उड़ गए, भगवान के चरणों में विलीन हुए, तो भगवान इधर और बलराम जी उधर, दोनों राक्षसों के वक्ष पर चरण रख करके उन्होंने हाथ खड़े किए और लोग पागल हो गए। सारे बाड़े तोड़ करके जन समूह ने क्रीडांगण में प्रवेश किया, अखाड़े में, और भगवान को और बलराम जी को मस्तक पर उठाकर लोग आनंद से नृत्य करने लगे। और ये दृश्य देख करके मामा जी होश हवास खो बैठे, सन्निपात ग्रस्त पागल के समान बौखलाने लगे। मारो, पकड़ो, बांध लो, जेल में डाल दो, जला दो, नंद की सारी संपत्ति को फूंक दो। अब तक रूबरू नहीं हुए थे भगवान, मुखातिब नहीं हुए थे। भगवान ने देखा आवाज कहां से आ रही है, तो बहुत ऊंचे स्थान पर, बहुत ऊंची मचान जैसी मंचिका के ऊपर आसन बिछा करके बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठे हुए थे। कौन? कंस जी। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो जितने क्रूर होते हैं वो उतने ही जोर से बोलो, कायर होते हैं। जो जितना बड़ा क्रूर वो उतना ही बड़ा कायर। 17 बार शहाबुद्दीन गौरी को हमारे सम्राट ने क्षमा किया, बहुत बुरा किया। अब ये दिल्ली वालों की कोई गलती नहीं है, जीन्स ही ऐसे हैं, पैदाइश यानी ये संस्कारी ऐसे हैं। दांतों में घास दबा करके बार बार मैं तुम्हारी गाय हूं, मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अब बार बार आता और बार बार क्षमा याचना प्राप्त करके, क्षमादान प्राप्त करके लौट जाता। 18वीं बार दुरात्मा जयचंद के सहयोग से सोती हुई सेना पर आक्रमण करके धोखे से जब विजय प्राप्त की तो दोनों आंखें फोड़ डाली, जंजीरों से जकड़ लिया, दिल्ली को लूट करके वापस अपनी राजधानी में गया। पीछे पीछे चंद्रवरद राय गए, अपने को सुल्तान कहलाने वाले शहाबुद्दीन के दरबार में हाजिर हुए। क्या चाहते हो? अपने राजा की हालत को देखने के लिए आए हो? चंद्रवरद राय ने कहा नहीं, उस नामुराद राजा का नाम मत लीजिए। फिर हमारी खिदमत में क्यों हाजिर हुए हो? हुजूर आला सुल्तान आलम
दुनिया का नायाब करिश्मा आपको दिखलाना चाहता हूं। अगर ये नामुराद कैदी मर गया तो ये करिश्मा उसके साथ खत्म हो जाएगा। गौरी ने कहा, क्या करिश्मा दिखलाता है तुम्हारा राजा अंधा? हुजूर आला सुल्तान आलम आवाज की बिना पर आंखों पर पट्टी बांध करके तीरंदाजी करता है। अब तो आपने उस नामुराद की आंखें ही फोड़ दी हैं, पट्टी बांधने की जरूरत ही नहीं है। आप कम से कम ये करिश्मा तो देखिए और बेगम साहिबाओं को भी दिखलाइए। आयोजन हुआ। शहाबुद्दीन ने अपने महल की तीसरी चौथी मंजिल की छत पर चंदोवा तान करके अपना आसन बिछाया, तख्त। पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़ करके उपस्थित किया गया। बेड़ियां खोली गईं, हथकड़ियां खोली गईं। मन ही मन में अपने सम्राट को प्रणाम किया चंद्रवरद राय ने। हाथ जोड़ करके पास जाकर कहा, सम्राट आपका धनुष लेकर आया हूं और ये अंतिम समय है। आपके सामने 7 लोहे के तवे एक के पीछे एक बांध दिए गए हैं। मैं ध्वनि के द्वारा आपको इंगित करूंगा, आगे आपको क्या करना है आप देखिएगा। हाथों में धनुष दिया गया, प्रत्यंचा चढ़ाई, कान तक वाण को खींच करके तत्पर हुए पृथ्वीराज और चंद्रवरद राय ने हथौड़ी से पहले तवे पर चोट की, आवाज हुई और पृथ्वीराज का वाण धनुष से छूटा और 7 तवों में छेद करके धरती पर जा गिरा। और ये करिश्मा देख करके वो जो वहां लटका अटका था उसके मुंह से निकला, वाह वाह, कमाल है, सुभान अल्लाह। आवाज निकली ना, कानों में पड़ी ना। चंद्रवरद राय ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और सनसनाता वाण धनुष से छूटा और सुभान अल्लाह कहने वाले सुल्तान आलम की गर्दन कटी और सिर पृथ्वीराज के चरणों में आकर के गिर पड़ा। आपसे मुझसे मिलने के लिए नीचे नहीं आएंगे? मैं तो इनवाइटेड गेस्ट हूं ना मामा जी, मुझे गले नहीं लगाएंगे मामा जी। चलिए आप नहीं आते हैं तो मैं ही आपसे गले मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। जैसे जल पर तैरता हुआ गेंद आगे बढ़ता है अपने भक्तों के मस्तकों पर से, भगवान वैसे ही पलक झपकते एक छलांग में 3-3, 4-4 सीढ़ियां पार करते, पलक झपकते कंस के सामने जाकर खड़े हुए। पीछे दीवार, आगे भगवान। हक्का बक्का कंस अपने काल को अपनी आंखों के सामने देखकर चकित रह गया। खड़ा हुआ, हाथ तलवार पर पड़ा, म्यान पर पड़ा। भगवान ने कहा, ना 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 मामा जी, नहीं, कलाई लचक जाएगी, ऐसे नहीं करते। भगवान ने अपने कोमल कर कमल से तीव्र प्रहार किया, वज्र जैसा गिरा मामा जी के मुखारविंद पर, तिलमिला गए मामा जी, मुकुट दूर जा गिरा। और जैसे पका हुआ आम पेड़ पर से टपक पड़ता है वैसे मामा जी नीचे धरती पर टपक पड़े। भगवान ने छलांग लगाई, मामा जी के वक्षस्थल पर विराजमान हुए। ताबड़तोड़ मुष्टिकाओं के प्रहार से मामा जी की कपाल क्रिया संपन्न की। उसके बाद गले को दबाने लगे। खून की उल्टी की मामा जी ने और सबने देखा मामा जी के मुख से प्रकाश का, तेज का पुंज निकला, भगवान के चरणार विंदों में आकर विलीन हो गया। भगवान खड़े हुए, भक्तों का उल्लास, सारी मथुरा सड़कों पर उमड़ आई। सब एक दूसरे को गले लगा लगा कर बधाई देने लगे। जय घोषों से आकाश गूंज उठा। दृश्य बदल गया। जो प्रहरी दीवार बनकर खड़े थे वो कारपेट बनकर के बिछ गए।
जेल में सूचना गई तो सुपरिंटेंडेंट ने सभी जेलरों को अलर्ट किया, स्टाफ ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और रास्ते खुलते चले गए, सब सरेंडर होते गए, बिछते गए। भगवान सबसे पहले कहां गए? उग्रसेन महाराज के कक्ष में। और उग्रसेन भगवान के चरणों में गिरना चाहते थे। भगवान ने उठा लिया, उनको अपने बाहुओं में थाम लिया। भगवान ने कहा, नाना जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपके बेटे का वध करना पड़ा। उग्रसेन नहीं माने, चरणों में गिरकर बोले, नाथ उसको बेटा कह करके मुझे और संतप्त मत कीजिए। आपने मेरे बेटे का वध नहीं किया, आपने धरती का उद्धार किया है, आपने धरती के भार को हटाया है। भगवान के साथ साथ उग्रसेन जी भी जल्दी जल्दी हथकड़ियां खोल दी गई थी। सुपरिंटेंडेंट साहब ने साष्टांग दंडवत करके, माई बाप आप जानते हैं वर्दी का धर्म है, हम तो लाचार हैं, आप हमारा ध्यान रखिए। माता पिता के सामने भगवान उपस्थित हुए तो देवकी जी वसुदेव जी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको हृदय से लगाएं या इनके चरणों में गिरें। तो भगवान ने ये दुविधा दूर की, साष्टांग लेट करके देवकी माता के चरणों पर अपना मस्तक रखा, वसुदेव जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे होते हुए आपको 12 वर्ष और कष्ट भोगना पड़ा। शुभ मुहूर्त में पहले तो दाह संस्कार संपन्न हुआ, उसके बाद जो निकटस्थ शुभ मुहूर्त था उसमें सिंहासन पर फिर से बैठाया गया उग्रसेन महाराज को। उग्रसेन जी ने कहा, इस सिंहासन पर आप बैठिए ना, हमारा शासन कीजिए ना। भगवान ने कहा, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मेरा तो यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, अभी यज्ञोपवीत संस्कार ही संपन्न नहीं हुआ, शासन कैसा? और हमारे शासक तो आप ही हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं। नंद बाबा और वसुदेव जी का मिलन, किसका किसका वर्णन, कितना कितना वर्णन करें, समय कहां है बाबा। सुई बड़ी, घड़ी की सुइयां बड़ी बेरहम हैं, भागती जाती हैं, रुकती नहीं है, टिक 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 टिक। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। आज का काम कल पर मत छोड़िए, जो करना है वो आज ही कर डालिए, अच्छा काम आज ही कर डालिए, बुरा काम कभी मत कीजिए। तो भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा अब लौट जाओ, मैया प्रतीक्षा कर रही होंगी। नंद बाबा इसलिए हम महाराजा धीराज कंस के अतिथि राजा सामंत देखकर क्या उनकी राजधानी का श्रृंगार करते हैं। इसलिए हम महाराजा धीराज भोजराज के गौरव के उनकी राजधानी का श्रृंगार हैं।